हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने वीडियो में बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन वो किस तरीके का होता है, यानी कि जो हमारा सेंसर है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो यूज होते हैं, साथ ही साथ ये किस तरीके से वर्क करता है। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिलेटेड थ्योरी के पार्ट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, आप वहां पे जा सकते हैं। वहां पे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ साथ अदर सेंसर के भी लिंक थ्योरी के पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है। तो सेंसर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करके स्विच करता है, यानी कि सेंसर के आगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, फिर चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल, वो उसको क्या करेगा, एक बार सेंस करेगा और फिर उसके हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेंसर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब हम जान लेते हैं कि सेंसर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, यानी कि इस सेंसर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं, यानी कि कॉइल, ऑसिलेटर, सिग्नल कंडीशनिंग और आउटपुट स्टेज। जो ऑसिलेटर है वो या तो आरसी हो सकता है या फिर एलसी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो ये कॉइल है इसका क्या काम है। तो कॉइल एक कप के आकार का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कप के आकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये कोर सेंसर के सामने वाले एरिया पर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जब इसके सामने कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे टकराता है। और किसी भी सेंसर को, मतलब कोई भी सेंसर जो है वो किस तरीके से ये फाइंड आउट करेगा कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया है या नहीं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जनरेट होगा, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बोल सकते हैं, तो वो क्या है इसके ऊपर जो है पड़ेगा, जिससे कि इसकी फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो जब हम आगे वर्किंग के बारे में जानेंगे तो ये पूरा डिटेल जानेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हम अभी इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये इनका क्या काम होता है। तो कॉइल एक कप के आधार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कोर सेंसर के सामने वाले एरिया पर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करने के लिए आवश्यक है। ऑसिलेटर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ऑसिलेटर क्या करता है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, मीन्स उत्पन्न करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सिग्नल या फिर इसको हम ट्रिगर सर्किट भी बोलते हैं। तो ट्रिगर सर्किट ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड में चेंजेस को सेंस करता है। सिग्नल क्या करता है कि ऑसिलेटर के जो एम्पलीट्यूड है उसमें जो चेंजेस होता है उसको सेंस करता है और आउटपुट को सिग्नल देता है। अब आउटपुट क्या करेगा कि आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर होता है, और जब आउटपुट सर्किट को सिग्नल मिलता है, यानी कि ट्रिगर सर्किट या फिर सिग्नल से जब इसको सिग्नल मिलेगा तो ये चालू हो जाता है और आउटपुट देता है। तो ये तो हो गए इनके पार्ट्स के बारे में। अब हम इससे पहले की वर्किंग जाने उससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेंसर के बारे में। तो नॉर्मली अगर मैं सिर्फ टाइप ऑफ सेंसर की बात करूं तो आप जो लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उन्होंने देखा होगा कि इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के सेंसर्स जो है वो यूज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, इंफ्रारेड सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, लेवल सेंसर हो गया। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर यूज होते हैं। बट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। तो सेंसर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वो पीएनपी भी हो सकता है या फिर एनपीएन भी हो सकता है। अब पीएनपी सेंसर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, यानी कि पीएनपी, यानी कि पी फॉर पॉजिटिव। पीएनपी सेंसर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, जबकि एनपीएन सेंसर हमेशा निगेटिव आउटपुट देता है। अब ये आता है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ये सेंसर है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो जब भी हम सेंसर को मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है
कि सेंसर जो है वो पीएनपी है या फिर एनपीएन। अब ये तो हमने जान लिया कि इसके आउटपुट के आधार पे कि सेंसर कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ सेंसर जो है वो या तो इंडक्टिव होगा या फिर कैपेसिटिव, यानी कि इसके बाद भी सेंसर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये वो हो सकता है इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव। अब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा सेंसर इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है? तो इंडक्टिव सेंसर हमेशा मेटल बॉडी को सेंस करके स्विच करते हैं। मींस जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है तो ये उसको सेंस करके आउटपुट फॉरवर्ड करता है। जबकि कैपेसिटिव सेंसर जो है वो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को सेंस करके स्विच करता है। मींस अगर इसके सामने, यानी कि इस सेंसर के सामने अगर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो ये उसको सेंस नहीं करेगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा सेंसर यूज कर रखा है जो सिर्फ प्लास्टिक को सेंस करके स्विच करता है, यानी कि आउटपुट देता है। और अगर उसके सामने हम मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो वो उसको सेंस तो करेगा बट आउटपुट नहीं देगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही हम सेंसर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है कि ये सेंसर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चालू कर देता है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सामने आएगा तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एडी करंट जो है वो जनरेट होने लगता है और ये इसके अंदर ही, ऑब्जेक्ट के अंदर ही सर्कुलेट भी होता है। अब इससे क्या होगा कि सेंसर के ऊपर लोड पड़ता है और ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एडी करंट जो है वो इंड्यूस हो चुका होता है। मींस जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आएगा तो एडी करंट जो है वो इंक्रीज होने लगता है, यानी कि ये बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होने लगता है और लोड जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इस सेंसर के ऊपर लोड जो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही टारगेट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास से दूर जाएगा तो एडी करंट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो डिक्रीज होना चालू होगा और लोड जो है सेंसर के ऊपर जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है यहाँ पे। यानी कि अब चूंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से सर्कुलेट होगा। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे सेंसर के ऊपर का जो लोड है वो जीरो हो जाएगा और आउटपुट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब अगर मैं आपको वर्किंग जो है काफी ज्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो सेंसर क्या करता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है, यानी कि इस सेंसर के सामने जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा तो ये उसको क्या करेगा कि एनओ या फिर एनसी बना देगा, या फिर कह सकते हैं कि कमांड को आगे फॉरवर्ड करता है। मीन्स जब ये एनओ या फिर एनसी बनाता है, मीन्स जब ये सेंसर जो है ये एनओ या फिर एनसी बनाता है तो उस समय क्या होता है कि ये सर्किट को या तो ऑन कर देगा या फिर ऑफ कर देगा, जिससे पीएलसी को या फिर जिस प्रोसेस के लिए भी हम उस सेंसर को यूज कर रहे होते हैं, इस सेंसर को हम जिस भी प्रोसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं उसको क्या है, ये आउटपुट देता है। सेंसर का यूज इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी मशीन की जो कंट्रोलिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है और इसके मेन फायदा क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट के जो चांसेस हुए हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।